एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का थंबनेल आपने देखा होगा, कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है, क्योंकि आज की एनर्जी, आज की वाइब्रेशंस, आज की कुछ ऐसी फीलिंग है, ऐसा कुछ डाउनलोड है जो आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से बचने की बात कर रहा है। किसी सिचुएशन से आपको पीछे हटना पड़े तो हट जाइए, चाहे कोई कुछ भी सोचे, कुछ भी समझे, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्न आने वाला है जिससे कि आपको हर हाल में बचना चाहिए। हर हाल में उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति से मूव ऑन हो जाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब हमेशा फाइट करना नहीं होता कि हम स्पिरिचुअल हैं तो हम सुनते रहेंगे, हम स्पिरिचुअल हैं तो हम किसी को पलट के जवाब नहीं देंगे, हम स्पिरिचुअल हैं तो हमें कोई कैसे भी डोमिनेट कर सकता है ना। हम यूनिवर्स के बच्चे हैं तो हमें कोई किसी भी तरह से हार्म कर सकता है नहीं। यूनिवर्स ने ये कभी भी नहीं कहा है कि आपको कोई हार्म करे तो आप उसको सहते जाइए, है ना। कलयुग है, यूनिवर्स ने, कृष्ण ने संदेश दिया था ना, कुरुक्षेत्र में अपनों का ही संहार करना पड़ा था। तो एक लेवल तक अगर आपसे सहा जा रहा है या आप अपने आप को संभाल पा रहे हैं, वहीं तक सब कुछ ठीक है। लेकिन उससे आगे अगर आपके मान सम्मान को चोट पहुंच रही है, अगर आपकी लाइफ खत्म हो रही है, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलता, ये ध्यान रखिएगा, है ना। आपने जो किया है, जो सहा है, जो बीत गया, आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन दुनिया की कोई भी ताकत, स्वयं ईश्वर भी चाहें कि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल, 7 साल, 10 साल पीछे ले जाएं, स्वयं ईश्वर भी नहीं ले जा सकते। तो आप अपने जीवन का जो भी पल जैसे भी जी रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि आपको किन चीज़ों से बचना है, आपके जीवन में कौन से मोड़ आने वाले हैं। दूसरा मैं बीरेंद्र 267, है ना, बीरेंद्र जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी। बीरेंद्र जी, थैंक यू फॉर दिस। आपने मुझे इतना प्यारा सुपर थैंक भेजा। ईश्वर करे आपके जीवन में जो भी परेशानियाँ हों, जो भी और अगर नहीं है तो कभी होनी भी नहीं चाहिए। आपसे कभी कोई ऐसा डिसीज़न गलत ना हो कि आपको ईश्वर के न्याय पे शक होना शुरू हो जाए। आपकी लाइफ में कभी कोई दुख, तकलीफ, कोई नेगेटिव सोल आपकी लाइफ में कभी ना आए, और अगर आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सोल है तो वो यहाँ से निकल जाए। दूसरा, मेरे एक रेगुलर व्यूवर हैं गुरुचरण जी, मैं आपको एक रिप्लाई करना चाहूँगी। बड़ी पीड़ा है, आप कई बार ऐसे कमेंट लिख चुके हैं और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आपको रिप्लाई करूं, बट बहुत टाइम पहले आपने लिखा कि मैडम ये चैनल सुपर थैंक्स वालों का है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको भी कोई गिफ्ट भेजेगा गुरचरण जी, तो आपका भी दिल से ये आभार व्यक्त करना बनता है। ठीक है, और अगर आप किसी को आभार व्यक्त नहीं कर रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आपकी है। मुझे अगर कोई छोटी सी एक पिन भी, एक सुई भी भेंट करता है तो, और मुझे क्या, दुनिया के किसी भी शख्स को अगर कोई भेंट करेगा तो उसका आभार करना दिल से बनता है। और हर चैनल पे ये होता है। जिन्होंने, आपने अगर ग्रैटिट्यूड नहीं सीखा है तो आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये बात आपकी बहुत पहले मुझे रिप्लाई करना चाहिए था। दूसरा, आपको एक गलत फहमी हुई कि मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तीसरा मैसेज आपका मुझे कल मिला जिस पे मैं रिप्लाई करना चाहूँगी। मैं अपनी बात अगर यूट्यूब पे रख रही हूँ, या मैं रीडिंग कर रही हूँ, या मैं इस प्रोफेशन में हूँ, या कोई भी इस प्रोफेशन में है, तो मुझे नहीं लगता वो इतना कमज़ोर होगा कि अपने किसी भी व्यूवर को ब्लॉक करेगा। लास्ट वीडियो जो था वो कोलकाता रेप केस पे था। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद वीडियो डाला था, तो मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया। यहाँ भी आप गलत हैं, क्योंकि आपकी सोच शायद ऐसी बन चुकी है। हो सकता है लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया हो, कि हर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका ये है कि मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया था। फिर आपका एक मैसेज आया कि मैडम आपने मुझे ब्लॉक कर दिया, और आपने रेप कांड पे जो मैंने मैसेज किया था, तो आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो गुरुचरण जी, आप जाके देखिए चैनल पे कि आपकी बात का रिप्लाई किया गया है। ठीक है, अब आज आप सोचेंगे कि मैं आज आपकी बात का रिप्लाई क्यों कर रही हूँ। आज मैं आपकी बात का रिप्लाई इसलिए कर रही हूँ, कोलकाता रेप केस पे मैंने एक वीडियो बनाया। उस पे आपने जिस बच्ची का रेप हुआ और रेप के बारे में आपके जो विचार थे, उसमें आपने कहा था कि, उसमें आपने लिखा था कि ये सब कर्मों का फल है।
है ना। और कल आपने मुझे मैसेज में लिखा है कमेंट में कि ईश्वर इतना कायर है कि वो हम सबको कर्म का फल देता है, ये है, मैं 20 साल से दुखी हूँ, ये है। तो मैं आपसे उल्टा सवाल पूछना चाहती हूँ। पहले तो आप वो मैसेज जाके देखिएगा, हो सकता है 10 मिनट बाद ही आपको उस चीज़ का रिप्लाई मिल गया हो, आपके उस मैसेज का जो रेप केस पे वीडियो बना है। तो आपको ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। फिर आप ये देखिएगा कि उसके बाद चैनल पे नेक्स्ट वीडियो कब आया, तो आपको ये भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि ऐसा नहीं है कि सब लोग आप ही को दुख देने के लिए बैठे हैं। अब तीसरी गलतफहमी आपकी ये है, अ, मैं ईश्वर के न्याय पे आपको नहीं रिप्लाई कर सकती क्योंकि मैं ईश्वर से डरती हूँ। दूसरा, अगर मेरे साथ भी गलत हो रहा है तो मैं उसको अपना कर्मा एक्सेप्ट करूँगी, ठीक है। मैं ईश्वर को ना कमज़ोर मानती हूँ, और वो कमज़ोर हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिसने हमें सांसें दी हैं और उसकी मर्ज़ी के बिना हम एक सांस नहीं ले सकते, तो वो कमज़ोर नहीं हो सकता। अब आपकी बात का असली रिप्लाई मैं आपको करती हूँ कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है, उसको आप उसके कर्म से जोड़ते हैं, और जब आपका अपना दुख जो 20 साल से चला आ रहा है, उसमें आप ईश्वर को दोषी मानते हैं, तो ये कैसा विरोधाभास ईश्वर को मानने का है। अगर एक रेपिस्ट रेप करके किस्मत के भरोसे चल सकता है, भगवान के भरोसे चल सकता है, तो वहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने ऐसा लिखा था, कर्मों का लेखा जोखा है, कर्मों का फल है। और अब आप लिख रहे हैं कि मैं 20 साल से दुखी हूँ तो मेरा कर्म नहीं है। तो अपने क्वेश्चन का आंसर शायद आप खुद बेहतर समझ पाएंगे कि आपने जो भी लिखा है वो दोनों बातें विरोधाभास हैं। जहाँ तक रही मेरे से आपका आंसर पाने की, तो मैं आपको भगवान का कर्म इसलिए नहीं समझा पाऊंगी, या कर्म की थ्योरी इसलिए नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि आपने दोनों विरोधाभास बातें लिखी हैं ना। तो कर्म सबके लिए बराबर होता है। अगर आप दुखी हैं और अगर ये मानते हैं कि ईश्वर कर्म पे करवा रहा है, तो वो सबका फिर कर्मा है। और अगर आप ये सोचते हैं कि जिस लड़की का रेप हुआ वो उसकी किस्मत थी, वो उसका कर्म था, तो फिर दुख सहना आपका भी कर्म है, मेरा भी कर्म है, या जो व्यक्ति इस दुनिया में दुख सह रहा है उसका कर्मा है। ठीक है, होप आपको आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया, और ना मैं किसी को ब्लॉक करूँगी। अगर कोई चैनल पे गलत भी बोलेगा तो मैं एक्शन लेने में बिलीव रखती हूँ, ब्लॉक करने में किस किस को ब्लॉक करूँगी, है ना। आई डोंट बिलीव कि कोई भी स्पिरिचुअल चैनल पे ऐसा कुछ करेगा और मैं उसको ब्लॉक करूँगी। तो गुरचरण जी, मैंने आपको ब्लॉक नहीं किया। तो चलिए अब रीडिंग पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा आपका रिप्लाई हो गया और मैं नहीं चाहती थी, मैंने 3-4 मैसेज आपके इग्नोर किए, बट आप हर बार एक नया ब्लेम लेके आते हैं। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लिए आप प्री डिसाइडेड हैं, जैसे कि चैनल पे आपको ब्लॉक कर दिया गया और उससे फिर आपको पेन होता है। तो प्री डिसाइडेड होना बंद कीजिए, चीज़ों को देखना शुरू कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करने की ज़रूरत है, कहाँ से मूव ऑन होने की ज़रूरत है। जो लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, ब्रेकअप। ओके ओके, देखिए सबसे पहली ही चीज़ यहाँ पे जो आई है, पहली बात तो ये बता दूँ कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, है ना। प्योर सोल का मतलब क्या है, मेडिटेट कर रहे हैं, फोकस करते हैं अपने विचारों पे। किसी को भी कुछ भी बोलने से पहले आपकी लाइफ में जो भी गलत हो रहा है, जो भी नेगेटिव हो रहा है, हमेशा ईश्वर को सरेंडर करते हैं और ये बोलते हैं कि डिवाइन, मेरे से जो भी गलत हुआ है मैं अपना कर्मा समझ के उसको एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ। ठीक है, बट अभी काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में उलझन चल रही है, आपके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय क्यों बात कर रही हूँ मैं, 3 ऑफ स्वॉर्ड, है ना। आप किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंसे हैं जहाँ से आप जितना निकलने की कोशिश करते हैं, जितना उबरने की कोशिश करते हैं, जितना आप चीज़ों को हील करने की कोशिश करते हैं, उतना कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ठहराव आ जाता है ना। यहाँ पे आपने अपनी लाइफ को पेज ऑफ स्वॉर्ड कहते हैं ना, कि बिल्कुल आप ये देख भी रहे हैं कितना बैलेंस करने की आपने चीज़ों को कोशिश की है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ों को आप देखिए कि आपने हर चीज़ को परफेक्टली बैलेंस किया लाइफ में। आपने किसी को ये नहीं पता चलने दिया, आपने किसी को ये कहीं नहीं माइंड में आने दिया कि आप अंदर से टूटे हुए हैं या दुखी हैं या आप
किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो आपने सहा, आपकी लाइफ का सारा पार्ट, ये देखिए ना जैसे सूखा पड़ा हुआ है बेजान, ना आपकी खुद की लाइफ कहीं ना कहीं एक बेजान हो गई है, जैसे कहते हैं ना कि जीने की इच्छा ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पे अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपको सिर्फ नेगेटिव पाथ पर लेके जा रही हैं। जितना भी आप खुश होने की कोशिश करते हैं ना, जितना भी आप अपनी लाइफ को कहते हैं ना पेन को रिलीज करने की कोशिश करते हैं, कोई एनर्जी आपके आसपास ऐसी है जो एक नया पेन आपको देके चली जाती है, जो नई तकलीफ आपको देके चली जाती है। तो आपको इस तकलीफ से इस टाइम पे 100% मूव ऑन होना है, निकल जाना है। क्योंकि ये जो पेन है ना, यहाँ पे पेन इतना भयानक है कि आप इसको हील करेंगे गलत हो जाएगा, आप इसको कहते हैं किसी भी तरह से अपनी लाइफ से निकाल नहीं पाएंगे। तो बार बार एक ही जगह आप चोट खाते मुझे मुझे नज़र आ रहे हैं, बार बार आपके साथ एक ही चीज़ होती नज़र आ रही है, और पहले से ज़्यादा ये मुझे बढ़ती नज़र आ रही है। आपका बैलेंस करना कहीं ना कहीं कुदरत के नियमों के विरुद्ध जा रहा है ना। कुदरत नहीं चाहती है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करें, कुदरत नहीं चाहती है कि आप इस परिस्थिति में जिएं, और आप बैलेंस करके उस परिस्थिति में जीने का, जैसे कहते हैं ना कि आपने बिल्कुल हिम्मत हार दी है कि मैं मूव ऑन हो ही नहीं सकती, या मैं मूव ऑन हो ही नहीं सकता। आपने अपने जीवन की जो खुशियां हैं, जो आपको बंधन मुक्त होकर मिल सकती थी, है ना, जो आप, मैंने जैसे रीडिंग के शुरू में कहा कि आपके जीवन का एक सेकंड भी अगर आपने दुख में बिताया है, पहली बात तो ये दुख परमात्मा नहीं देता, ये दुख हम चूज करते हैं। जो लोग ये सोचते हैं ना कि दुख हमें दिया गया है, तो आप मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए कि दुख देता कौन है? जिसको हम मन से चाहते हैं। तो चाहत हमारी क्रिएट हुई है, हमने उसको चांस दिया है कि आओ मुझे पेन दो, ठीक है। अब फिर कहते हैं कि वो बार बार दुख देता है, वो बार बार दुख इसलिए दे रहा है कि आप उसको अलाउ कर रहे हो कि आओ मुझे बार बार हर्ट करो, मेरी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करो। आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आपसे रॉन्ग कमिटमेंट करते हैं, फॉल्स कमिटमेंट करते हैं, आपका झूठा ट्रस्ट जीतते हैं, है ना। हैप्पीनेस दिखाने की कोशिश की गई है, इसीलिए आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो आपके साथ इंसिडेंस हो रहा है ना, ये हो तो शायद पर्सनल लाइफ में रहा है, लेकिन ये इफ़ेक्ट जो कर रहा है वो हर तरह से कर रहा है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनल लाइफ ठीक नहीं है और आप बंधन मुक्त नहीं हैं, आप 24 घंटे एक नेगेटिव प्रोसेस में जी रहे हैं, तो ये चीज़ आपको 100% प्रोफेशनली भी हार्म करेगी ना। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए इन लोगों से जीतने की, इन लोगों को अपनी इमोशनल साइड दिखाने की, इन लोगों को अपनी प्योरिटी दिखाने की, ये कभी भी आपके साथ न्याय नहीं करेंगे। और अभी मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपने इस टाइम अगर एक्शन नहीं लिया स्ट्रिक्ट, आप इस टाइम अगर मूव ऑन नहीं हुए, तो 100% आपकी लाइफ एक नेगेटिव वे की तरफ जा रही है ना। ईश्वर ने आपको बार बार आप अपनी लाइफ में पास्ट में मुड़ के देखिएगा, जितने भी साल से आप दुखी हैं, हर बार एक डार्क साइड किसी इंसान की दिखाई होगी, हर बार आपको चांस दिया होगा कि निकल जाइए, आप नहीं निकले, और फिर भी कहीं ना कहीं दोष आप ईश्वर को दे रहे हैं। आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपकी लाइफ में जो घटा है उसमें 90% क्रेडिट मैं आपको दूंगी। रीज़न मैंने 90% इमोशनल बॉन्ड सिर्फ एक रिश्ते पे रखा, वो मुझे पेन देता रहा और मैं उस पेन को हील करती रही, ये सोच के कि ये जानबूझ के दिया गया जहर नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे जानबूझ के दिया गया जहर है। स्लो पॉइजन आपको दिया जा रहा है इमोशनली। जब कोई इमोशनली ब्रेक होता है ना, तो वो स्लो पॉइजन होता है ना। धीरे धीरे इंसान अंदर से, मन से, शरीर से, रिश्तों से, सबसे टूट जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि आप अगर किसी से पूछेंगे कि ना कि मुझे जहर क्यों दिया गया, आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि उसने आपको जहर दे दिया, और आप उससे पूछें कि आपने मुझे टाइम रहते क्यों नहीं बताया कि मुझे जहर दे दिया गया है, क्यों मुझे टाइम रहते रिलीज़ नहीं किया गया, तो वो व्यक्ति पता है क्या कहेगा कि आप, अगर मैं आपको बता देता
या मैं आपको बता देती कि मैंने आपको पॉइज़न दे दिया है या जहर दे दिया है, तो आप जल्दी मर जाते, डर से मर जाते। वो ये नहीं समझेगा कि अगर वो आपको बता देता कि उसने पॉइज़न दे दिया है, तो शायद आप कोई ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते। आप उस परिस्थिति की तरफ जा रहे हैं जहाँ से आपको डार्कनेस के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है। हालाँकि अगर मैं ये कहूँ कि बैलेंसिंग की कला आपको बचा रही है, तो ये कहना गलत होगा। बैलेंसिंग की कला आपको बचा नहीं रही है, बैलेंसिंग की कला उस व्यक्ति को, ठीक है, जो आपको पॉइज़न दे के खुश हो रहा है कि मैंने देखो आपको बताया नहीं, मैंने ज़हर दे दिया ना, तो बताया नहीं और उससे आप जल्दी नहीं मरे, आप धीरे 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 मर तो रहे हो आप, है ना। आप रोज़ दुखी हो रहे हो, रोज़ परेशान हो रहे हो, रोज़ आप अपनी लाइफ को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, बैलेंस कर रहे हो, है ना, लेकिन आप धीरे धीरे मर रहे हो। वो व्यक्ति कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप उसकी वजह से मर रहे हो, है ना, बिकॉज़ उसके अंदर इतना छल कपट है। उसने सब कुछ आपके साथ किया, लेकिन आपको वो डार्क साइड नहीं दिखाई। हमेशा आप नेगेटिव थॉट में, प्रोसेस में चलते रहे कि मुझसे ही कुछ गलत हुआ है। हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हुए हैं, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने ये एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। वो धीरे 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 आपका जीवन ख़त्म करता जा रहा है। आपकी फैमिली, ये क्यों जो बैलेंसिंग है ना, आपकी फैमिली आपसे दूर होती जा रही है, आपके रिश्ते टूटते जा रहे हैं, और आप सिर्फ एक डिवोशन से, एक सिचुएशन से निकलने की बजाय उसमें फंसते चले जा रहे हैं। और अगर आपने अब भी मूव ऑन नहीं किया, तो ये आपके लिए, मैं बार बार वार्न कर रही हूँ, ये बहुत नेगेटिव सिचुएशन आ जाएगी। अब लोग देखिए, आप लोग मुझे मैसेज करेंगे, मैं उससे पहले ही आपको बता देती हूँ कि जीवन का अंत तो ये हो रहा है, जो जितना भी टाइम आपने 6 साल, 7 साल, 8 साल जो भी आपने बिताया है, अंत तो आपने जीवन का कर लिया है। अब सिर्फ अगर कुछ कर सकते हैं तो पॉजिटिव कर सकते हैं, एक नई शुरुआत कर सकते हैं। जिस सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं, एक तरह से नार्सिसिस्ट और साइकिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं, जिसने जिसने आपको पॉइजन दे दिया, जिसने आपसे झूठ बोले, जिसने आपका लाइफ ख़त्म कर दी। क्या कोई भी व्यक्ति लाइफ वापस कर सकता है किसी की? क्या कोई भी व्यक्ति किसी का मान सम्मान वापस कर सकता है? या क्या कोई भी व्यक्ति उस पेन को वापस कर सकता है जो आपने हमेशा एक अकेलेपन से जिए हैं, एक अंदर का जो सब कुछ ख़त्म हो गया है? क्या वो आज वो खुशी आपको वापस दे सकता है? नहीं दे सकता। मैं कह रही हूँ ना, ईश्वर भी नहीं दे सकता ना। गॉड भी चाहे कि आज वापस आपको 20, 22, 30 साल का बना दे, या जिस भी एज में हैं आप उससे 8 साल छोटा कर दे, 10 साल छोटा कर दे, क्या कर सकता है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे ये लिख के दे सकता है, या जो मुझे कमेंट करके ये कह सकता है कि नहीं, जब सब ठीक हो जाएगा, उस व्यक्ति पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, तो वो वापस से हो जाएगा? आपकी जितनी पावर आपने बैलेंस में लगाई है, उतनी अगर आप अपने जीवन को जीने में लगाते, तो आपका जीवन आज कुछ और होता। अब आप कहेंगे कि दी, आप हमारी ही गलती बता रहे हैं। बिल्कुल, चोट आपको लग रही थी, दर्द आपको हो रहा था, है क्यों ना आपकी गलती बताऊं? दिल आपका टूटा, फैमिली आपकी छूटी, माइंड ब्लॉकेज आपकी है, फाइनेंशियल आप नहीं कर पाए, मान सम्मान आपका छीन लिया गया, तो किसको गलत बताऊं? आपने किस किस व्यक्ति को छीनने दिया, क्यों दिया? गलती आपकी है। अब इसको कार्मिक से जोड़ते हैं, तो अगर आप इसको कार्मिक से जोड़ते हैं, तो अब आप गॉड की आवाज़ सुनिए और रोना छोड़िए। अंदर जो एक चोट है, एक दर्द है, ये लाइफ टाइम नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से मूव ऑन तो होइए ना। गिव अप करने की बजाय आप उस रास्ते पर चलिए। यहाँ पे आपने चूज़ किया उस व्यक्ति को जिसको आप प्यार करते हैं। आपने हर इंसान को शायद छोड़ा है, हर सिचुएशन को छोड़ा है कि नहीं, मुझे यहाँ पे सेक्रीफाइस करके जो आपकी नेगेटिविटी थी उसको आपने पॉजिटिविटी में कन्वर्ट किया, आपने हर चीज़ को बैलेंस किया, लेकिन आखिर में सिर्फ पेन ही। जब आपको सही मायनों में ज़रूरत थी, तब ये पर्सनैलिटी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके साथ नहीं थी, तब आप अकेले खड़े रो रहे थे। इस कार्ड की डार्कनेस को समझिए, और इस कार्ड की डार्कनेस को हर वो वीवर समझेगा जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया ना, जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया
किसी एक रिश्ते को बचाते बचाते या अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को बैलेंस करते करते। उसके अलावा इसका दर्द कोई नहीं समझेगा। उसके अलावा सिर्फ लोग क्या कहेंगे, कर्म का फल था। उसके अलावा लोग क्या कहेंगे कि तुम्हें जीना नहीं आया। उसके अलावा लोग क्या कहेंगे कि मैंने तुम्हें जहर दिया और इसलिए नहीं बताया कि तुम जल्दी मर जाओगी। मैं झूठ इसलिए बोलता रहा, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके झूठ ने कितना सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो इस पेन को सिर्फ वही लोग समझेंगे, इस 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी को वही लोग समझेंगे जिन पे ये बीत चुकी है। ठीक है। आपकी जो एनर्जी डेवलप हुई है बैलेंसिंग की, अगर आपने उसी वक्त उस पे एक्शन ले लिया होता। हम ना प्यार में, रिश्तों में, रिस्पेक्ट में अंधे हो जाते हैं। और ये मैं आपको बताऊं, ये कोई टीनेजर की भाषा नहीं है, ये हर एज में हो जाता है। सकारात्मकता को छोड़ के हम उस नकारात्मकता के पीछे भागने लग जाते हैं, हम उस नकारात्मकता के जाल में फंस जाते हैं। हमारे दिमाग को ऐसा बांध दिया जाता है जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर रहा होता है। ठीक है। और ये आपके साथ घट रहा है या घटा है ना। तो अब आपको और क्या करना है। ठीक है। यहाँ पे नेगेटिविटी बिल्कुल भी उल्टे पैर नहीं भागी। हमेशा आप, मैं कहूँगी आप नेगेटिविटी की तरफ भागे हैं ना। आज आप जीवन के उस पड़ाव पे मुझे नज़र आ रहे हैं कि अगर आपने अब नहीं छोड़ा ना, तो जीवन कहीं ना कहीं बहुत ख़राब होने वाला। अब आप ये मत बोलिएगा कि दीदी नेगेटिव रीडिंग है, जो सच है वो बता रही हूँ, आज का जो डाउनलोड आ रहा है वो बता रही हूँ। अगर आपने नहीं छोड़ा ना, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो यहाँ से निकल के, ये दिखावा है, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आप अपनी लाइफ को जी सकते थे। आज जो भी इस रीडिंग को देख रहा है ना, वो पलट के उन्होंने जितना लंबा समय खोया है ना, जितना लंबा समय इंतज़ार किया है, सरेंडर किए हैं, सेक्रीफाइसेस किए हैं, या जितना समय रोने में लगाया है, आज वो सारे लोग अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, अपनी लाइफ के लिए सिर्फ आधा घंटा निकालिए और सोचिए कि क्या अगर मेरी लाइफ में, मैंने, बहुत समय आपकी लाइफ में ऐसे आए होंगे जब ईश्वर ने कहा होगा मूव ऑन, जब डिवाइन ने गाइडेंस दिया होगा मूव ऑन, जब डिवाइन ने रियलिटी, ठीक है, आपके अंदर आपको रियलिटी दिखाई होगी ना मूव ऑन करने के लिए, तब आप मूव ऑन नहीं हुए। तो आज ये बैठ के सोचिएगा कि अगर मैंने उस टाइम इस डार्कनेस को अपनी लाइफ से हटा दिया होता, तो आज मैं क्या होती या मैं क्या होता। आपके सर के ऊपर कुछ बोझ हैं, बहुत इतने भयानक बोझ। मुझे मुझे ये कार्ड ना दोनों छोड़ ही नहीं रहे हैं। मैं आगे मूव ऑन कर ही नहीं पा रही हूँ कि आपको क्या सजेस्ट करूँ, मैं आपको क्या बताऊँ, और कैसे आपको इस परिस्थिति से निकालूँ, कैसे स्ट्रांग बनाऊँ। आपने अपने मन पे अनचाहे बोझ लिए हैं, अपने माइंड पे अनचाहे बोझ लिए हैं, और कहीं ना कहीं अभी आप फिज़िकली भी मुझे थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कुछ बीमारियों ने, हो सकता है बहुत लंबे समय से डिप्रेशन ने घेरा हो, और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके डिप्रेशन को भी मजाक में ले रहा हो। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको उस डिप्रेशन से भी बुरी हालत में ले जाना चाहता हो। और ये मत कहिए कि नहीं इसके करने से, नहीं, सबको दिखता है। अगर कोई डिप्रेशन में जा रहा है और मुझे रीडिंग में दिख रहा है, तो आप तो उनके सामने सामने हैं। आप ये सोचें कि नहीं ये जो पेनफुल सिचुएशन है इससे मैं उभर जाऊंगी, तो मुझे यहाँ पे उभरते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप डिप्रेशन की अवस्था में मुझे जाते नज़र आ रहे हैं। मून की एनर्जी आपके आसपास ज़्यादा नज़र आ रही है। पास्ट में जाके सोचिएगा कि जब आपने ये स्टेप लिया तब आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं। आपने कितना इस रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश की, आपने कितना इस सिचुएशन को डील करने की कोशिश की। क्या ये सिचुएशन वन साइडेड हील होनी चाहिए थी, या आपको वन साइड डील करना चाहिए था, या आज से 8 साल पहले अगर आपने वहीं इसको स्टॉप लगा दिया होता, तो आज आपकी परिस्थिति क्या होती ना। अभी भी टाइम है, मुक्त हो जाइए ना। कुछ डिस्टेंस क्रिएट ज़रूर कर लीजिए अपने बारे में। जिस मुझे जो आपने सोचा ही नहीं है ना, जो आपने कभी कल्पना ही नहीं की है, आपने वो जी लिया है ना। बहुत बुरी अवस्था जी ली है। इससे पहले कि आप डिप्रेशन या इमोशनल बैगेज आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि आप वहाँ से निकल ही ना पाएँ, आपके लाइफ में यू टर्न बचे ही ना। जो बचे हुए दिन हैं, जो वक्त खो दिया, उसमें यू टर्न नहीं होगा, नहीं जा सकते। खूब सोच लीजिएगा कि मैं वापस चली जाती हूँ, सब छोड़ देती हूँ, सब नहीं जा पाएंगे। दैट इज़ फिनिश्ड। बट आज चेरियट की एनर्जी कह रही है
रिस्क है। क्या रिस्क है? वही इमोशनल बैगेज ना। मैं इसका एग्जांपल पता है कैसे दूंगी? जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं या जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं? एक बार जीत जाते हैं, फिर हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, हारते जाएंगे, और उनको क्या लगेगा कि एक दिन मैं ज़रूर जीतूंगा या एक दिन मैं ज़रूर ठीक हो जाऊंगा। और उस झूठी उम्मीद के सहारे किसी ऐसे पर्सन पे ट्रस्ट करते देते हैं, ऐसे पर्सन को अपनी पूरी लाइफ सौंप देते हैं जिसने कभी आपके लिए एक सेकंड भी दिल से नहीं सोचा होता, जिसने कभी आपके लिए एक सेकंड भी आपके इमोशंस को सीरियस नहीं लिया होता। वो अपने हर झूठ को शुगर कोट करके शहद में डुबो के आपको प्रेजेंट कर देता है। उसके पास अपने किए गए हर गुनाह का जवाब होता है, ठीक है? उसके पास अपने किए गए हर नेगेटिव चीज़ का जवाब होता है, और आप मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। तो आप ये जाके सोचिए कि अगर ये मेरे साथ नहीं हुआ होता, ठीक है, आप वो गैम्बलर नहीं होते कि अब सुधर जाएगा, अब हार गई हूँ ना, या अब हार गया हूँ, तो अब मुझे अच्छा रिजल्ट आएगा, अब मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना। अगर आपने अपनी किस्मत के साथ, अपनी डेस्टिनी के साथ, और इनफैक्ट अपनी लाइफ के साथ, भूल जाइए, अब ये मत कहिएगा कि डेस्टिनी में लिखा था। अगर डेस्टिनी में लिखा होता तो कुदरत आपको बार 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 वार्न नहीं करती। एक चीज़ और ध्यान रखिए, डिवाइन कभी भी किसी को पनिश नहीं करती है। डिवाइन वो देती है जो हम कर रहे होते हैं। अगर हम किसी शराबी के साथ बैठना शुरू करते हैं, जुआ खेलता है, नेगेटिव कर्मा करता है, तो किस्मत हमें कहाँ से स्पिरिचुअलिटी सिखाएगी? डिवाइन हमें कैसे एक दो बार वो पकड़ा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगी, तो ये अब हम पे डिपेंड करता है कि हमें उससे सीख लेनी है या नहीं लेनी है। सेम, अगर हम किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ हैं, सच्चा इंसान है, हो सकता है उसके पास पैसे कम हो सकता है वो आपको वो चीज़ें ना दे पाए, लेकिन वो आपसे सच बोलेगा। वो आपको ऐसा रास्ता ज़रूर दे देगा जिससे आप खुद चल पाएँ। आपके साथ तो ऐसा घटा है कि ना इंसान खुद सच्चा था ना चलने दिया, आप बैलेंस फिर भी पता नहीं कैसे करते गए। इसको किस्मत कहते हैं। ये जो आपने ऐसे व्यक्ति के साथ रह के भी बैलेंस बनाया हुआ है ना, इसको किस्मत कहते हैं। चारों तरफ से आप टूटे हुए थे, अकेले थे, पेन में थे, फिर भी आप इतना लंबा जीवन ऐसे जी गए, इसको इसको किस्मत कहते हैं। बट आप बार बार उसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं कि आओ मुझे पेन दो, इसको किस्मत नहीं कहते। आप अपनी लाइफ के साथ गैम्बलिंग कर रहे हैं, इसको किस्मत नहीं कहते, है ना। ये हमारे कर्म हैं, बार 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 गैम्बलिंग खेलना, बार 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 जुआ खेलना, शराब पीना, नेगेटिव आदतों में जाना, ये हमारे कर्म हैं। और इसकी एक ही पनिशमेंट है। अब आप इसको पनिशमेंट कहेंगे क्यों? क्योंकि बुरा है। तो जब आप गैम्बलिंग कर रहे थे अपनी लाइफ के साथ, जब आप एक ही व्यक्ति को बार बार चांस दे रहे थे कि आओ मुझे हर्ट करो, आओ मेरे साथ नेगेटिव करो, आप भी तो गैम्बलिंग कर रहे थे, तो उसका रिजल्ट ये आना ही था। आप गैम्बलिंग करना छोड़ देते, आप उस व्यक्ति को छोड़ देते अपनी लाइफ में, आप अपने अपनी पर्सनैलिटी को हील होने देते ना। आप पहली बार जब समझ गए थे कि यहाँ पे चीटिंग हुई है, मूव ऑन हो जाते, अपने मन को कंट्रोल में कर लेते। सारी प्रॉब्लम इस मन की है, और अभी मुझे आपके डिप्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है ना। आपके पास दोनों ऑप्शन हैं आज भी, आप ओवरकम कर सकते हैं ना, आप वापस से अपना एक नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं, या आज भी उस छल में आके, टोटली आज की रीडिंग आप पे डिपेंड है, आपको क्या डिसीजन लेना है। उस छल में आके, इस मून की एनर्जी में आके आप अपने आप को फिर से अकेलेपन में डाल सकते हैं। फिर से आप कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन के साथ जा सकते हैं जो आपकी लाइफ को 100% ख़त्म कर देगा। आपको आज शायद निकलने का मार्ग मिल भी रहा है, अगर आप थोड़ा और रुक गए तो आपको यहाँ पे निकलने का मार्ग भी नहीं बचेगा। और वो व्यक्ति फिर भी यही कहेगा, जब आप उससे सवाल करेंगे कि आपने मुझे जहर क्यों दिया, तो वो व्यक्ति ये नहीं कहेगा, वो व्यक्ति कहेगा कि मैंने जहर आपको इसलिए दिया, मेरे से गलती से दिया गया, लेकिन मैं, फिर आप पूछेंगे कि आपने बताया क्यों नहीं, तो वो व्यक्ति कहेगा इसलिए नहीं बताया कि आप एकदम मर जाते, डर से मर जाते। मरना तो तय है। अगर इस रिलेशन में रहेंगे तो दम तो घुटना तय है। अगर आप इस परिस्थिति में रहेंगे, दम घुटना तय है।
लेकिन आप उससे ये सवाल की उम्मीद नहीं रख सकते कि अगर वो आपको बता देता कि उसने आपको जहर दे दिया है तो आप ट्रीटमेंट लेके ठीक हो जाते और अपनी लाइफ में शांति से जीते। ये जो व्यक्ति है इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा, इसने कभी आपके बारे में नहीं सोचा, क्योंकि अगर ये आपके बारे में सोचता तो ये स्लो पॉइजन आपको नहीं देता, किसी भी कीमत पे नहीं देता। ये अपनी रियलिटी आपके सामने रखता और आपको आज़ाद कर देता, लेकिन इसने आपको कभी आज़ाद नहीं किया ना, एक भ्रम जाल बनाए रखा। और अब आप मुझे डिप्रेशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मूव ऑन हो जाइए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप जो पहले हुआ करते थे, आज आपके पास ये समझ लीजिए कि लास्ट चांस है अपनी शक्ति को पहचानने का, अपनी पावर को पहचानने का। एक शेर हो, रोशनी है। अगर आप अभी मूव ऑन नहीं हुए तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, कोई एनर्जी नहीं बचेगी जिससे आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। प्योर सोल हैं, स्पिरिचुअल सोल हैं, इसलिए शायद कुदरत आपको बार बार आपका माइंड में भी ऐसी चीज़ें डालती है, मूव ऑन हो जाना चाहिए। आप पेन में होते हुए भी कुदरत आपके साथ खड़ी है, सपोर्ट में खड़ी है। जैसे आप इस पिक्चर को देखेंगे कि शेर आपके सपोर्ट में खड़ा है, सिंह है ना, आपको पावर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि आप एक प्योर सोल हैं, है ना। आप बहुत डीपली हर चीज़ को फील करते हैं। इतना पेन होने के बाद भी आपने इस परिस्थिति को डीपली फील किया है, आपने अपने इमोशंस वहाँ पे दिए हैं। देखिए, रुपया, पैसा, बिजनेस कोई भी किसी को दे सकता है, लेकिन आपकी सबसे महंगी चीज़ है आपके इमोशंस, और उससे भी महंगी चीज़ है आपकी लाइफ। अगर किसी को आपने अपना टाइम दिया है, अपनी लाइफ दी है, अपने इमोशंस दिए हैं, और वही व्यक्ति आपको दिन रात रोने, तड़पने या अकेलेपन पे मजबूर कर देता है, आपका सब कुछ छीन लेता है, और उसके बाद भी उसके अंदर किसी तरह की कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई पछतावा नहीं है ना, उसके डिप्रेशन में जाने की सिचुएशन के बाद भी वो सिर्फ झूठ बोलता है, तो वो कभी आपका नहीं था। समझिए इस चीज़ को। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि आपके पास लास्ट चांस है इस चक्रव्यूह से निकलने का। इस चक्रव्यूह से निकलने का बिल्कुल आखिरी मौका है, निकल जाइए, वरना लाइफ को हेल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक भी एनर्जी ऐसी नहीं है जो आपको कह रही हो, और कहीं ना कहीं ये आपकी की गई चीज़ें हैं, इसलिए आप यहाँ से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। तो कुदरत के इस लास्ट इशारे को समझिए। कुदरत को दोष देने की बजाय ये समझिए कि डिवाइन ने मुझे कहा है कि अब मुझे मूव ऑन होना है, और मूव ऑन हो जाइए। डिवाइन ने मेरे लिए आखिरी रास्ता खोल के रखा है, उस रास्ते पे चलना शुरू कीजिए। आज भी कुदरत आपके साथ खड़ी है, अपनी शक्तियों को पहचानिए, इस चक्रव्यूह से निकलिए, जीवन में खुशियाँ वापस लेके आइए। आज से अभी से अपने नए जीवन की कामना शुरू कर दीजिए। आज से अभी से अपने आप को अगर आपको सौंपना ही है ना, आपका मन भर गया है, आपका आपका मन किसी के साथ नहीं लगता है, आपको लगता है कि अब आप अपना जीवन नहीं, तो कुदरत को सौंप दीजिए, डिवाइन को सौंप दीजिए अपने आप को। 100% वो आपके साथ खड़ी है। यूनिवर्स आपके लिए दोनों पल के बिछाए इंतज़ार कर रही है। यूनिवर्स कभी नहीं चाहती है, यूनिवर्स चाहती तो आपको ये रंग ही ना दिखाती, ये दर्द ही ना देती। इट्स टाइम टू मूव ऑन। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, अपने आप को फिर से एक मौका दीजिए, और सिर्फ खुद को मौका दीजिए, किसी और को नहीं। जिनको चांस आपने देने थे, बहुत चांस दे दिए, अब सिर्फ आप अपने आप को मौका दीजिए। आप ये सोचिए कि जितना भी टाइम आपका बीता है, जितना भी टाइम आपका स्पॉइल हुआ है, ख़त्म हुआ है, वो मैं आज वहीं खड़ी हूँ और वहीं से मैं शुरू कर रही हूँ। और ये शुरुआत जैसे ही आप करेंगे ना, अब तो आपके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस भी हैं ना, जैसे ही ये शुरुआत आप करेंगे, आपकी लाइफ में खुशियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, डिवाइन हमें उससे ज़्यादा देना शुरू कर देगी जो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस मैंने किए हैं। बट अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे ख्याल रखने की ज़रूरत है। अपनी मेंटल हेल्थ को अब उस लेवल पे मत जाने दीजिए कि आपके पास कोई रास्ता ही ना बचे। वीडियो पसंद आई है या किसी से भी रेजोनेट किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और होप जो भी मुझे सुपर थैंक भेजेगा
मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करूँगी। वैसे आप सभी का दिल से आभार है, मेरा चैनल आप व्यूअर्स की वजह से है। आप हैं तो मैं हूँ, ठीक है। मेरे मन में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको कोई गिफ्ट देता है तो आप उसे थैंक यू बोलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।